अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फ़वाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नया नाज़माबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। हमें एक दोस्त ने रिक्वेस्ट के ऊपर हमें यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने मेरे दोस्त मौज़म भाई से कांटेक्ट किया, मौज़म भाई ने मुझे बताया और आज हम उनके इस वक्त घर में मौजूद हैं। और नाज़रीन, ये इस वक्त घर तो नहीं लग रहा, ये इस वक्त कोई टूटा हुआ या उजड़ा हुआ आपके शक्ल दिखा रहा है। ये एक नागहानी आफत समझ लें आई है। दूसरे मकान की छत इनकी इसके ऊपर गिरी और ये जो है पूरा इनका जो कमरा था ये टूट गया। आप देख सकते हैं, अगर मेरे दोस्त दिखा सकें, ये सारी जो छत वत है ये सारी निकल गई है मेरे बिल्कुल जो है अकब में। और ये बराबर में, अगर मेरे मौज़म भाई ज़रा बराबर में फ़ोकस कीजिएगा, ये पूरा गिर गया है। ये मकान ये पूरा गिर गया है। अब जो भाई हैं इनकी सकत नहीं है कि इसको ये बना सकें मकान को, क्योंकि मेरा ख़्याल है ये कोई इनके वसाइल एक तो ये नहीं है, और कोई जो भी ये काम करते हैं वो भी हम इन्हीं से पूछते हैं। और ये आप दिखा सकते हैं भाई, ज़रा सा थोड़ा सा ज़रा हटिएगा, मैं हमारे व्यूवर्स को ज़रा दिख जाए। बस हमें दिखाई, ये सारा ये देख रहे हैं आप, ये सारा गिरा हुआ है। तो हमें जिस भाई ने यहाँ पर बुलाया, अब हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामलात हुए, किस तरह हुए, और उनको अब हमसे क्या इमदाद की तवक्का है, क्या इमदाद चाहिए हमको उनसे। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं हमारे, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, मेरे टीम मेंबर मौज़म भाई से रब्ता किया। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं ये क्या मामला हुआ और वो हमसे क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद ख़ान नाम है मेरा। क्या काम करते हैं आप? मैं फ्रूटों का ठेला लगाता हूँ और और शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने 6 बच्चे हैं? बच्चे हैं। स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा। बाकी लिहाजा कितना कमा लेते हैं आप महीने का? तकरीबन यही 6-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे उस। महीने का? हाँ, क्या तो करें। गुजारा कैसे होता है? गुजारा गरीब आदमी किसको बताएं, अल्लाह मजबूरी के अंदर किसको बताएं। उसी के अंदर मेरी दवाई दारू चल रही है। मेरे ये दोनों पाँव जले हुए हैं, अच्छा। इसकी वजह से किसी ने मेरे पे तेज़ाब गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जैसे भी अल्लाह वक्त निकाल रहा है, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। तो ये मुझे बताइएगा, ये क्या मामला ये हुए थे? मामला ये हुआ कि बारिश अभी आई थी ना, उसके अंदर ये बारिश की मामला से हवा चली थी तेज़, हम्म। तो उसकी वजह से ये छत आगे गिर गई। कौन सी छत गिरी? ये सामने की छत गिर गई। वो छत इधर गिर गई हाँ, आगे? वो दीवार गिर गई। अच्छा, फिर? दीवार गिरी है तो मेरे पे भी नुकसान हो गया, कुछ बच गए बच्चे। और जा- जानी नुकसान नहीं हुआ, माली बाकी नुकसान इतना हुआ है माली आपका? नुकसान हुआ है बच्चों के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपका अपना मकान है? नहीं नहीं, किराए का है। ये किराए का? कितना किराया है? इसका 7 हज़ार रुपये किराया है। अच्छा, तो अब तब वो मालिक मकान आपसे कह रहे हैं कि ये बनवा के दें? ये मालिक मकान तो ये कह रहे हैं कि भाई आप में मजीद कुछ पैसे आप में आते हैं मेरे, अच्छा। मैंने आपको तंग नहीं किया, किस चलो मद में आते हैं पैसे? ये किराए की मद में आते हैं। आपने किराया नहीं दिया? किराया कुछ उन्हों को दिया था, कुछ रह गया था। कितना किराया रह गया? तकरीबन 35 हज़ार रुपये मेरे मजीद रुक गए उन्हों के। मतलब आपने, इसका मतलब है 5 महीने से किराया नहीं दिया। 5 अगर महीने आपने बताया कि 7 हज़ार किराया है इसका, 7 हज़ार तो 5 महीने से आपने किराया नहीं दिया? नहीं दिया, जिसमें से 2 हज़ार रुपये एक मरतबा दिए थे, फिर 1800 रुपये एक मरतबा दिए थे। ऐसे करके उन किराएदार की भी मेहरबानी है कि कुछ पैसे उन्होंने लेके हमारे को गुज़र बसर चल रहा है भाई। उसकी मेहरबानी है, वो हमें धक्का नहीं दे सकते। अल्लाह उन्हों को खुश रखे भाई, वो हमारी बात मानते हैं। कितने बच्चे हैं आपने बताया मुझे? मेरे 6 बच्चे हैं। और आप क्या करते क्या हैं? मैं फ्रूटों का ठेला लगाता हूँ सामने मेन रोड पे। अब आप हमारे डोनर से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके डोनर से ये अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए लिहाजा आप देख लें, बंदा भेज दें, हमें सिर्फ ये मामलात करवा दें, क्या मामला था? यही घर बनवा दें तो हम हमारा सर छुपाने के लिए हमारी मतलब कि जगह आप कह रहे हैं जो कमरा जो गिरा है, ये बनवा इसमें दें। हाँ, इसमें बना दें। ये कमरा हमारा वापसी बन जाएगा तो भाई कुछ हमें रिक्वेस्ट हो जाएगी। ये भी मेहरबानी है मकान मालिक की कि कुछ 2-4 महीने हमारे और रह जाएंगे। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? ये तो छत तो मतलब बिल्कुल ओपन है, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो बस ये पड़ोसियों के पास घर वालों को रखा हुआ है मैंने, रात को बच्चे लेके आके यहीं सो जाता हूँ। अच्छा, नीचे सोते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, यहीं रात को इधर ही प्लस्तर पे सोते हैं। ओए होए, प्लस्तर पे सोते हैं? क्या कहें, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई का देखा, जिस तरह उन्होंने हमारे मोहम्मद ख़ान नाम बताया ना, मोहम्मद ख़ान भाई ने जिस तरह हमसे रिक्वेस्ट की, और ये वाकई इनका बड़ा अहम मसला है। ज़ाहिर है
छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके और इनको सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत है। तो मैं अपने मुख़य्यर हज़रात से अपील करूँगा, जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी साहिब हैसियत लोग, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक मदद कर सकते हैं, तो भाई की ज़रूर मदद करें। हमें दें या भाई से मिलने आके भाई की मदद करें। तो मैं इंशाअल्लाह अपने व्यूअर से अपील भी करूँगा अपने चैनल से और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे देखने वाले हैं, वो इनका दर्द दिल ज़रूर समझेंगे और इनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया।